Hello everyone, the students of class 9th. Today it is our 21st lecture, and in this lecture we are going to study the remaining part of the Shahnai of Bismillah Khan. So let us start. हम लोग पढ़े थे कि बिस्मिल्लाह खान के ज़माने में ही एम्परर औरंगजेब ने कैसे पुंगी को बंद कर दिया था, उसको बैन कर दिया था। तो बाद में एक नाई ने शाह के दरबार में उसको इम्प्रूव करके उसको बनाया और उसका नाम शहनाई रखा गया। लेकिन शहनाई का जो डेवलपमेंट था वो बिस्मिल्लाह खान के द्वारा हुआ, लेकिन कैसे, चलिए हम लोग देखते हैं। एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। 5 साल के बच्चे के उम्र में बिस्मिल्लाह खान गिल्ली डंडा खेलते थे एक तालाब के किनारे। पुराना स्टेट है जो डुमराव का बिहार में, वहाँ पे। He would regularly go to nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. वो रेगुलरली जाया करते थे बिहारी जी टेम्पल में गाने के लिए भोजपुरी चैता, और अंत में जब गाना गा लेते थे, चैता गा लेते थे, तो वो कमाते थे एक बड़ा सा लड्डू जिसका वजन होता था 1.25 kg का। ये उनको प्राइज में मिलता था लोकल महाराजा के तरफ से। दिस हैपेंड 80 years एगो, ये ऐसा 80 साल पहले हुआ था। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और यही लड़का ट्रैवल किया और भारत का सबसे हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है, नागरिक का अवार्ड है, जिसको भारत रत्न कहते हैं, वो प्राप्त किया। Born on March 21, 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. बिस्मिल्लाह खान एक बड़ी जाने माने जो एक परिवार था, म्यूजिशियन का ही परिवार था, वहाँ से संबंध रखते थे। His father रसूल बख्श खान was the शहनाई नवाज of भोजपुर किंग कोर्ट। भोजपुर के किंग के कोर्ट में शहनाई नवाज थे इनके पिताजी, इनके दादाजी, जिनका नाम था रसूल बख्श खान। His father पैगंबर बख्श and other paternal ancestors were also great शहनाई players। इनके जो पिताजी थे और भी इनके बहुत सारे जो पिता के तरफ से जो पूर्वज लोग थे, वो सब के सब महान शहनाई प्लेयर्स थे। The young boy took to music early in life at the age of 3 when his mother took him to his maternal uncle। जब उन मैटरनल अंकल हाउस इन बनारस, जब मैटरनल अंकल के घर पे बनारस में इसको सबसे पहली बार इनकी माँ लेके गई इनको, तब से ये इंटरेस्ट लेने लगे थे म्यूज़िक में और शहनाई में। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। जब इसके अंकल, इसके मामा जी, मैटरनल अंकल जिसका नाम अली बख्श था, बाद में ये डिस्क्रिप्शन आएगा, वो उनको वॉच करते थे, देखते थे जब वो प्रैक्टिस करते थे शहनाई का। तो Soon after Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to Vishnu temple of Varanasi, where Baksh was employed to play the शहनाई। जल्दी ही ये साथ साथ जाने लगे अपने मामा जी के साथ, जिनका नाम अली बख्श था, विष्णु टेम्पल में, जहाँ बनारस के, जहाँ पे विष्णु टेम्पल में इनका जो नौकरी लगी हुई थी इनके मामा की। अली बख्श would play the शहनाई and Bismillah would sit captivated for hours on end। अली बख्श बजाते थे शहनाई को और बिस्मिल्लाह खान लगातार बैठे रहते थे और सुनते रहते थे, एकदम मंत्रमुग्ध होकर के। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day। जल्दी ही वो ये लेसन लेना शुरू कर दिए, मतलब सबक सीखना शुरू कर दिए ये शहनाई बजाने का, और दिन भर प्रैक्टिस किया करते थे। For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunt, where he would practice in solitude। जल्दी ही इस कुछ सालों में जो टेम्पल बालाजी था और फिर मंगल मैया था और फिर गंगा का किनारा था, ये सब का सब इस नौसिखुए जो थे बिस्मिल्लाह खान,
इनका फेवरेट प्लेस बन गया जहाँ पे प्रैक्टिस करते थे, एकदम एकांत में, सॉलिट्यूड में, एकांत में. The flowing water of Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shahnai. जल्दी ही जो गंगा की लहर थी, गंगा थी, वो इनके राग को इम्प्रूव करने में मदद की, जो शुरू में तो ऐसा माना जा रहा था कि शहनाई के रेंज से हट के है, परे है, लेकिन बाद में इसको एक्सेप्ट किया गया. तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बिस्मिल्लाह खान कैसे एकदम बचपन से ही, शुरू से ही वो शहनाई में बहुत ज़्यादा लीन थे और सीखने में इंटरेस्टेड भी थे. एट द एज ऑफ 15 बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल टू इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस. जब 14 साल की उम्र थी बिस्मिल्लाह की, तो वो अपने मामा जी के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में जाते हैं. और एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग्स बॉय बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. जब अंत होता है रिसाइटल का, चूँकि ये खुद सुनाए थे उस दिन, तो उस्ताद फैयाज खान से इनका पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं छोटे लड़के को कि कड़ी मेहनत करो, तुम बहुत आगे जाओगे. विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक. जब पहली बार 1938 में ऑल इंडिया रेडियो खुला था लखनऊ में, तो उसमें बिस्मिल्लाह खान को एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला, बहुत बड़ा अवसर मिला. ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो. जल्दी ही वो अक्सर सुने जाने वाले शहनाई प्लेयर हो गए रेडियो पे. इस तरह से व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन अगस्त 15, 1947 बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई. और जब पहली बार भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त की, तो बिस्मिल्लाह खान पहले इंडियन हुए जो अभिवादन किए राष्ट्र को अपनी शहनाई से. वो शहनाई बजा करके अभिवादन किए. He poured his heart out into Raga Kafi from Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. जब पहला दिन था 15 अगस्त 1947 की शाम, तो उस दिन ये राग काफ़ी उड़ेले थे, दिए थे लोगों के सामने, पब्लिक को, जहाँ पे रेड फोर्ट के ऊपर से, लाल किला के ऊपर से, जहाँ पे ऑडियंस में महात्मा गांधी भी थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, जो बाद में एक फेमस ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दिए थे, यानी भाषण दिए थे, जिसका नाम था भाग्य से मिलने वाली गुप्त सभा. ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच था वो दिए थे वहाँ से. वहाँ पे बिस्मिल्लाह खान पहले आदमी थे जो भारत को अभिवादन किए थे अपने इस शहनाई से. तो इस तरह से बिस्मिल्लाह खान का धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है, धीरे धीरे वो अपना शहनाई में अपना करियर बनाते हैं. और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे बिस्मिल्लाह खान और कहाँ कहाँ इसको देश से विदेश तक फैलाए हैं शहनाई को. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे.